अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द एंडलेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज से हम JKSSB ने जो सुपरवाइजर पोस्ट निकाला है उसके लिए फ्री यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है और हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। जिसने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा। तो इस सिलेबस में एक पोर्शन जो है वो साइंस का है, जनरल साइंस। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर अपने साथ में रखिएगा ताकि आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो लेक्चर में होंगे वो आप नोट डाउन करिएगा, वो आपको काम आएंगे। हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले हम देखेंगे कि एनर्जी किस चीज़ को कहते हैं। एनर्जी यानी कि तवानाई, ये इम्पॉर्टेंट है ये हमारी डे टू डे लाइव्स में भी। तो एनर्जी क्या होती है? इट्स द कैपेसिटी ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म एनी वर्क। जो एनर्जी है ये बहुत सारे फॉर्म्स में हमें मिलती है। लाइक वी आर हैविंग हीट एनर्जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब हमें पता है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। नाउ व्हाट आर द एनर्जी सोर्सेज? वो सोर्सेज जिनसे हमें पावर में बन सकता है या जिनसे हमें ताकत मिलती है ताकि जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं ये फुलफ़िल हो जाए। मतलब ये जो ये एनर्जी है ये हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलती हैं। लाइक उन सोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है या रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो नेचुरली रिन्यू हो जाते हैं। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है विच कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड और नेचुरल प्रोसेसेस लाइक सोलर हैं, विंड हैं, वाटर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी। इज़ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो सोर्सेज जो रिन्यू नहीं होते हैं, जैसे तेल हैं, कोयला है या नेचुरल गैस है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ। तो हम एक एक करके जानेंगे हर किसी सोर्स के बारे में। पहले है विंड एनर्जी। विंड किस चीज़ को हम कहते हैं? विंड इज़ द नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर क्रॉस द सी और द लैंड। विंड जो है ये हम यूज़ करते हैं जो विंड टर्बाइन के ब्लेड्स होते हैं या विंड मिल्स के ब्लेड्स होते हैं, उनको ये मूव करती है। इस मूवमेंट की वजह से हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये आप लोगों को याद रखिए। नाउ हैज़ 4th लार्जेस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड capacity in the world, which has reached 9,990 megawatts. So यहाँ पे जो इंडिया में विंड फार्म्स हैं 95% प्राइवेट एजेंसीज ओन करती हैं। सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य से जो हमें तवानाई, सन हमें लाइट भी प्रोवाइड करती है, लाइट एनर्जी एज वेल एज द हीट एनर्जी। तो इट्स द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल सोर्स। इसको हम ग्रीन पावर भी कहते हैं। Nowadays we use technologies for productive use of the solar energy. आप लोगों को पता है कि सोलर एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिक स्टीम में जनरेट कर सकते हैं थ्रू सोलर पैनल्स। जो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल सेल्स हैं वो सोलर रेडिएशंस को कन्वर्ट करते हैं DC इलेक्ट्रिक स्टीम में डायरेक्टली। जो आप लोगों के पास स्ट्रीट लाइट्स हैं जिनको सोलर पैनल्स ऊपर से लगी हुई हैं, दोज कन्वर्ट दी सोलर रेडिएशन इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है हाइड्रो एनर्जी। जो फ्लोइंग वाटर होता है या जो ये भी सोर्स है एनर्जी। इंडिया इज बेस्टोर्ड विद द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल 1,45,320 मेगावाट्स यहाँ से हमें मिलती है। नेक्स्ट इज जियोथर्मल। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। Geothermal energy is heat stored in the Earth's crust and which is being used for the generation of the electricity. The availability of the geothermal power is most environmental friendly power around the year 24/7. इवन ये क्लाइमेट की वजह से भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो हमें 6 to 7 months विंटर रहता है उसकी वजह से भी इसको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है।
जो विंटर्स में लाइक हम हाइड्रो पावर इफ़ेक्ट होता है या हमारा जो सोलर एनर्जी वो इफ़ेक्ट होता है विंटर्स में, बट जियो थर्मल एनर्जी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती है विंटर। जैसे बायोमास एनर्जी, बायोमास क्या होता है, जो प्लांट सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, वो प्रोड्यूस करते हैं बायोमास। जो करंट अवेलेबिलिटी जो बायोमास की है इंडिया में, इट्स बीइंग एस्टिमेटेड एट अबाउट 500 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम इसको एस्टिमेट किया गया है। जो सरप्लस अवेलेबिलिटी यहाँ पे है दैट इज़ 120 टू 150 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम। बायोमास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फ्यूल यूज इन इंडिया and in rural India it's 40% rural households use it. It's mainly used for cooking and heating purposes. अब हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें पहले आता है फॉसिल फ्यूल्स। आप लोगों को पता है फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। जो हमारे प्लांट्स या आप देखोगे एनिमल्स जो मर जाते हैं, जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ज़मीन तल दबे रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड अंडर द अर्थ, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में। ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इसको हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो टू जनरेट द पावर। हमारे पास कोयला होता है, तेल होता है, जो हम पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। कोल आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। और लास्ट में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स हैं एटम में, जब वो एटम स्प्लिट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उस न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। वो न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज़ करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हमें न्यूक्लियर एनर्जी भी एक सोर्स बन जाता है एनर्जी का।